आज सावन महीने का पहला सोमवार है। आदिवासी बाहुल्य कांकेर जिला में भगवान शिव को बूढ़ादेव कहा जाता है। यहाँ के सभी शिवालय में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। आशुतोष भगवान शंकर के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर में सुबह से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ का दौरा आरंभ हो गया है। शहर के प्राचीन नंदीश्वर महादेव मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। लोग अपनी आस्था अनुरूप भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक व दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। श्रावण महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है, इसीलिए मंदिर समिति द्वारा विशेष साज सज्जा की जा रही है। कुंवारी कन्या भगवान शिव की उपासना कर वर प्राप्ति की कामना कर रही हैं। पखांजू से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। जैसा कि प्रतिवर्ष हम तैयारी रहती है और उसी तरीके से इस बार भी हम सभी आयोजन में हर प्रकार के सावन में जैसा कि रामायण का आयोजन होगा और अपना महिला संगीत द्वारा हमारे शिव मंदिर समिति में हर दिन पूरे सावन 60 के 60 दिन रामायण का पाठ होता है 4 बजे से। उसके बाद शिवलिंग को हर सोमवार को विभिन्न प्रकार के वस्तु से, जैसे कि पहले सोमवार को फूल से, फिर फल से, फिर सूखे मेवे से, 56 भोग से, ऐसे अलग अलग सोमवार में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से हम सजावट भी करते हैं। और हमारा विशेष आकर्षण जो होता है कांवड़ यात्रा इस वर्ष अगस्त के 20 तारीख को, जो कि रविवार पड़ने वाला है, उस दिन हम कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन करने वाले हैं। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा में काफ़ी लोग शामिल होते हैं और जी महानदी से जल लेकर जो है लोग यहाँ आते हैं। जी, उसका भी विशेष महत्व है। श्रावण में जो जल चढ़ाया जाता है, कहते हैं भगवान शिव जैसा भक्त वैसा आशीर्वाद। विशेष महत्व तो कन्याओं के लिए है ही, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों जैसा रंग वैसा भेष शिव जी का होता है। और व्यवसाय वालों के लिए व्यवसायियों जैसे उनको आशीर्वाद, कन्याओं को विद्यार्थियों के विद्यार्थियों जैसा, और उसी प्रकार से भक्तों को, विभिन्न प्रकार के भक्तों को जैसा भक्त रहते हैं वैसे ही उनका रूप रहता है। जैसे और हमको श्रावण मास से एक चीज़ और सीखने की मिलती है। शिव जी के दर्शन के समय एक बात सीखने योग्य हमारे जीवन में ज़रूर होती है। शिव जी विलास नहीं, संन्यास है, भोग नहीं, योग है। और क्योंकि भगवान के शिव चित्त में काम नहीं होता, राम जी होते हैं। शिव जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव जी ने कामदेव को भी भस्म किया था। विषय से भी ज़्यादा घातक होता है। विष शरीर को मारता है, विषय आत्मा को दूषित कर देती है। वैसे ही विष खाने से केवल एक जन्म नष्ट होता है, लेकिन विषय का अगर किसी को चस्का लग जाए तो उसके पूरे जन्मांतर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार की आपको लालच या किसी भी प्रकार की आपके मन में अशांति है तो श्रावण के महीने में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सभी पाप हमारे मन से, हमारे चित्त से, हमारे आत्मा से निकल जाते हैं। सावन में माना जाता है कि हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कुंवारी कन्याओं को वर की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। क्या महत्व है इस सावन में जलाभिषेक का? मनोकामना पूर्ण होने का। अभी आप सुबह से मंदिर पहुंचे हैं, क्या मनोकामना मांगी आपने? मतलब सब बढ़िया रहे, अच्छा रहे, हर चीज़ ठीक रहे करके ऐसा। यहाँ पर कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कितनी संख्या में पहुँचते होंगे श्रद्धालु यहाँ पर? यहाँ तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, बहुत अधिकांश भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता कितना भीड़ रहता है उसको। अच्छा, यहाँ कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं? हाँ, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कांवड़ यात्रा होती है हर साल, आसपास से आते हैं इधर। कहाँ से जल लाया जाता है? सरंगपाल के महानदी से यहाँ जल लाया जाता है, यहाँ से सब रैली में जाते हैं। फिर इस प्राचीन मंदिर बहुत समय से है, जैसे हम बचपन से देख रहे हैं। इस मंदिर में जैसे सभी जगह से हमारे भारत देश में ऐसा मंदिर है, जैसे ये हमारा भारत देश में दूसरा शिवलिंग मंदिर है, जिससे भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर हमारा नंदी विराजमान है। ये प्राचीन मंदिर होने के कारण बहुत इसका अपना धारणा है, अपना मनोकामना पूरा होता है। जी, सावन का बहुत बड़ा महत्व है। सावन में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए तो कहते हैं, हे नाथ सर्वदा संपदा तुम्हारी,
मैं सकल समय सहित सुत नारी। तो भगवान के दरबार में जो भी सावन के महीने में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए सावन का बहुत बड़ा महत्व है। हर हर महादेव।